मैं जमुना पार से आया हूं, मेरी एक बात अपने काका ताऊ बड़े बुजुर्गों से कह के जाता हूं, आप मेरी एक बात याद रखना, उस बात को लिख के आप नोट कर लेना। अगर ये किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान का संघर्ष एकजुट नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी वालों की तरफ से रणनीति के तहत धर्म और जाति पे यूं ही बढ़ते रहे तो आने वाले समय में सड़क पे तो आप पिटोगे। आज आपने देखा हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, पिपली में 15 दिन पहले किसान संघर्ष में लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ। आपने जयंत भाई के साथ वहां पर हाथरस में क्या हुआ वो भी देखा। सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी। मैं दोबारा कहता हूं, अगर किसान एकजुट नहीं हुआ तो सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी और कोई दम भी पिटोगे, थारी फसल भी पिटेगी और कोई आपको पूछने अभी नहीं होगा। राम राम जी, राम राम। हमारे बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के भविष्य की एक आशा के एक हमारे नौजवान जिन्होंने यहाँ आपकी आवाज बुलंद करने का काम किया है, जिनके दर्द में आज आप हम सब यहाँ पहुंचे हैं, हमारे भाई जयंत चौधरी जी, हमारे भाई समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय मेरे साथ लोकसभा में रहे, बहुत लंबे समय लोकसभा में साथी रहे, बहुत प्रखर वक्ता है, लोकसभा में किसान की आवाज बुलंद करने का हमेशा जिनने काम किया। भाई धर्मेंद्र यादव जी हमारे बीच में, हमारे इस इलाके की एक ऐसी आवाज, एक ऐसा संघर्ष नौजवान जिन्होंने हमेशा किसान की, मजदूर की, इस इलाके की आवाज मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक जिन्होंने पहुंचाने का काम किया, जिनका संघर्ष को मैंने देखा है। हमारे भाई पंकज मलिक जी हमारे बीच में हरियाणा से आए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बार सांसद रहे लोकसभा में, कई बार हरियाणा विधानसभा में, और हुड्डा साहब के, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में जो संघर्ष शुरू हुआ है, जो संघर्ष जब तक वहां की सरकार हम नहीं पलटेंगे तब तक वो संघर्ष वहां पे जारी रहेगा। उस संघर्ष में जो साथ दे रहे हैं हमारे, आज आपके बीच में आए हैं हुड्डा साहब का संदेश लेके और अपनी बात, क्योंकि पुराना संबंध इनका इस परिवार से है, 3 पीढ़ी का संबंध इनका इस परिवार से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, जेपी जी, हमारे सहारनपुर से एक ऐसे नौजवान जिन्होंने वहां से इस योगी सरकार भाजपा के खिलाफ जो बिगुल बजाया, उस बिगुल जब बजता है सहारनपुर से तो उसकी आवाज लखनऊ तक, दिल्ली तक सुनाई देती है। हमारे भाई इमरान मसूद जी अलग अलग दलों से आज ये सर्वदलीय, सर्व जातीय, सर्वधर्मीय एक पंचायत, एक ऐसी पंचायत जो जिस तरीके की घटना घटित हुई, लोकतंत्र पे जो भारी प्रहार हुआ, वो जो हमला हुआ, जो लाठियां बरसाई गई, मैं पूछता हूं आपसे, क्या कसूर था मेरे भाई जयंत चौधरी का? क्या कसूर था? मैं आपसे पूछता हूं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मुझे पता आप तकलीफ में, आप पसीना बहा रहे हैं, मगर एक भावना, भाई जयंत की क्या भावना है, मुझे विश्वास है जो ये पसीना बहा रहे हैं, आप आखिरी शब्द जो भाई जयंत के मुंह से निकलेगा, जो भावना उनके दिल में होगी, उस आखिरी शब्द के, उस संदेश को आप लेके जाएंगे, मुझे विश्वास है। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज इस रोष पंचायत में जो आप ये पसीना बहा रहे हैं, ये पसीना संघर्ष को रूप देगा। ये मानना ये पसीना नहीं, ये पसीने से नहीं नहा रहे, आप गंगा स्नान कर रहे हो, गंगा स्नान यहाँ पे कर रहे हो। क्या कसूर था, मैं पूछना चाहता हूं।
मगर जो पीड़ित है, उस पीड़ित के आंसू पोंछने अगर एक शरीफ नौजवान, कानून का पालन करने वाले नौजवान, आप सबकी आशाओं के प्रतीक ऐसे नौजवान वहां पे जाते हैं, अपराधी तो खुले घूम रहे हैं मगर पीड़ित के आंसू पोंछने जो जाता है वो अपराधी बन जाता है, उस पे लाठियां बरसाई जाती हैं। और केवल जैन जी पे नहीं, इस बार आज ये जो महापंचायत है, प्रजातंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में विपक्ष की आवाज को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी जी को भी धक्के मिले, प्रियंका गांधी जी के गिरबान तक उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पे पहुंची। मैं उनके साथ था उस दिन, मैं उनके साथ था, मेरे से भी धक्का मुक्की की और उसके बाद हमारे पे मुकदमे बना दिए गए। उसके बाद जैन जी गए, जैन जी पे जो जिस तरीके से जो घटित हुआ आपने देखा, वो जो जैन जी पे चोट लगी, उस चोट की दर्द आज पूरे देश के किसान को होनी चाहिए। उस चोट की दर्द केवल आप तक सीमित नहीं है। मैं जमुना पार से आया हूं, उस चोट की दर्द जमुना पार भी हुई है, पूरे देश के किसान को उस चोट की दर्द हुई है। पहुंचिए, मैं नमन करता हूं इस जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई भूमि को, जहां से जन्म लेकर आपके हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने दिल्ली लाल किले तक का सफर तय किया। बड़े बुजुर्गों को याद है, हम भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, जब हिंदुस्तान के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में 1979 में लाल किले से किसान की आवाज बुलंद की गई थी, तो आपका और हमारा सीना चौड़ा हो गया था। आज भी वो जो हम देखते हैं वीडियो के अंदर, सीना चौड़ा हो गया था। पूरे देश के किसान को एक आवाज मिली थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां कमी आ गई, कहां कमी आ गई। आपको याद होगा 1900, ये वो इलाका है बागपत, 1984 में जब इंदिरा जी का आतंकवादियों ने कत्ल किया, उसके बाद कांग्रेस की सहानुभूति थी, उसके बावजूद 1984 में चौधरी चरण सिंह जी यहां से बड़े बहुमत के साथ दिल्ली पहुंचे थे, वो इलाका है। मगर कहां कमी आ गई जब 2014 में थोड़ी कसर रह गई। जैसे मैंने कहा, देश में मजबूत विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष, जो कसर रह गई 2014 में, यहां से इस इलाके से, तो मैंने दिल्ली का नजारा मुझे नहीं भूलता। वो कोठी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कोठी, देश के 5वें प्रधानमंत्री की कोठी, उस कोठी को भारतीय जनता पार्टी ने, उस कोठी में से बाकी देश में बहुत से म्यूजियम बने हैं, संग्रहालय बने हैं, मगर क्या कसूर था? किसान की आवाज थे, देश की किसान की सर्वमान्य आवाज थे। राजस्थान, नागौर से लेकर और उड़ीसा तक किसान एक था, मगर इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने आपकी आवाज को कमजोर किया है। किसान को धर्म पे और जाति पे बांटकर किसान की आवाज को, किसान के संघर्ष को दबाने का, कुचलने का काम किया है। आपको याद होगा दिल्ली का नजारा कि उस कोठी से मैं आज भी नहीं भूलता, जब सामान को बाहर लेके जाया गया, चौधरी चरण सिंह जी की कोठी थी, वहां से आपके दिल में दर्द होना चाहिए था, हमारे दिल में दर्द था। और इस बार भी 2019 में भी क्या हुआ? 2019 में भी निशाने पे रखा गया। पूरे उत्तर भारत में 14 में तो पहुंच गए थे धर्मेंद्र और हम। इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक हम 2 ही सांसद थे उस समय, मगर 2019 के अंदर निशाने पे रखा गया। जैन जी को निशाने पे रखा गया, चौधरी अजीत सिंह जी को निशाने पे रखा गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सोनीपत पे
निशाने रखा गया और मेरे को रोहतक से निशाने पर रखा गया। कहीं मशीन से, कहीं काबू नहीं आया तो बैलेट से, कैसे ना कैसे कर कर आपकी आवाज को दबाया जाए। 19 के अंदर भी वही भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। आपके सामने मैं जमुना पार से आया हूं, मेरी एक बात अपने काका ताऊ बड़े बुजुर्गों से कह के जाता हूं, आप मेरी एक बात याद रखना, उस बात को लिख के आप नोट कर लेना। अगर ये किसान एकजुट नहीं हुआ, किसान का संघर्ष एकजुट नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी वालों की तरफ से रणनीति के तहत धर्म और जाति पे यूं ही बढ़ते रहे तो आने वाले समय में सड़क पे तो आप पिटोगे। आज आपने देखा हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, पिपली में 15 दिन पहले किसान संघर्ष में लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ। आपने जयंत भाई के साथ वहां पर हाथरस में क्या हुआ वो भी देखा। सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी। मैं दोबारा कहता हूं, अगर किसान एकजुट नहीं हुआ तो सड़क पे तो आप पिटोगे और मंडी में आपकी फसल पिटेगी और कोई तुम भी पिटोगे, थारी फसल भी पिटेगी और कोई आपको पूछने भी नहीं होगा, कोई पूछने वाला भी नहीं। इसीलिए ये जो कहा जयप्रकाश जी ने, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, जो कहा धर्मेंद्र जी ने कि भाई जोश के साथ होश, एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी से हमें लड़ाई लड़नी, होश के साथ लड़ाई लड़नी है। जोश, मैं अपने नौजवान भाइयों को देख रहा था, जोश है, भावना है, आपके दिल में चोट पहुंची है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि उस चोट में मैं अपनी तरफ से तो व्यक्तिगत रूप से आया ही हूं, क्योंकि हमारे इस परिवार के साथ 3 पीढ़ी के संबंध हैं। मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी का लंबा साथ, लोकसभा की बात हो, संसद की बात हो, स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बात हो, लंबा साथ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। हुड्डा साहब का लंबा साथ चौधरी अजीत सिंह जी के साथ रहा। और आपने तो देखा होगा, आप देखते हो, परखते हो, भाई जयंत को जहां जरूरत होती है, मैं आपसे पूछता हूं, वहां दीपेंद्र कहीं पीछे तो नहीं पाता भाई। एक साथ हमारा रहा है तो व्यक्तिगत रूप से भी हम आए, मगर हम सब मिलकर, भाई हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक जी, हमारे भाई इमरान मसूद जी, हमारे हरियाणा से जयप्रकाश जी, हम लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि जो हो रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए, उस भावना में हम सब साथ हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के आदेश अनुसार यहाँ पे मैं आया हूँ और मैं अपनी तरफ से उनका जो एक संदेश है वो भी आपके बीच में, उन्होंने संक्षिप्त में अपना जो भावना भरा संदेश रखा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी पर यूपी पुलिस द्वारा किया गया यह व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष पर इस तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये यूपी सरकार के अहंकार और सरकार के अराजक हो जाने का सूचक है। शायद ये भूल गए कि हमारा देश एक लोकतंत्र है। जनता इन्हें ये याद दिलाएगी। प्रियंका जी की तरफ से संदेश है। तो हमारी पूरी कांग्रेस, हम उस लिहाज से भी आज यहाँ पे आपके बीच में पहुंचे। मैं आखिर में एक और बात कहता हूँ, जो भी संघर्ष की रूपरेखा बने, जोश के साथ होश, हम संविधान को मानने वाले, संविधान और प्रजातंत्र के नियमों का पालन करने वाले, संविधान पर जो मूल प्रति संविधान की है, जहां 14 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के जिनके दस्तखत है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के हैं, वहां मेरे स्वर्गीय दादाजी आप जानते हैं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल प्रति पे उन 14। तो हम संविधान को और प्रजातंत्र को मानने वाले व्यक्ति हैं, मगर संविधान और प्रजातंत्र की सीमाओं में रहकर जो संघर्ष, जैन जी जैसे भी संघर्ष की आवश्यकता पड़े, धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और यूपी की ये सरकार, ये यूपी की अहंकारी सरकार, घमंड
घमंडी सरकार और जिस तरीके का बर्ताव किया, हाथरस से जो तस्वीरें आई, मैं तो पंजाब में किसान यात्रा में था, उन तस्वीरों ने दिल को दहलाने का काम किया। ये घमंड, और घमंड ऐसी चीज होती है, बाकी तो दुश्मन बाहर से हमला करता है, घमंड भीतर रह के मारता है। इनको घमंड ज्यादा हो गया है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, ये जो घमंड इनके भीतर बढ़ गया है, घमंड भीतर रह के ही मारेगा। और घमंड की ज्वाला, वो ज्वाला ऐसी होती है जो उसमें जलता है वो स्वयं भस्म हो जाता है। आज यहां से हम ऐलान करते हैं, सब इस संघर्ष में हम शामिल हैं। जैसी भी जिम्मेदारी लगेगी जमुना पार वालों की, आपके साथ पूरी तरीके से इस संघर्ष में, किसान के संघर्ष में, मान सम्मान के संघर्ष में, आपकी पगड़ी के संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिलाकर छोटे बड़े भाइयों की तरह आपके साथ शामिल हैं। जय हिंद, जय राम जी की, और भाई जय कांग्रेस पार्टी।